हाँ, क्वेश्चन हम खुद बना रहे हैं, अच्छे से देखो, ठीक है। सपोजिंग करो ये इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ठीक है। रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट लिखा हुआ है 1000, ठीक है। ऑपोजिट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखा है 20,000। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट जैसे ही मिल गया, अपने को इंटरेस्ट दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेगा, ऑपोजिट में देखेगा इन्वेस्टमेंट है या नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है, फिर हम लोग रेट चेक करेगा, रेट है या नहीं। रेट नहीं है, कुछ नहीं करेगा, बस ये फिगर डायरेक्ट आंसर में बैठा देगा। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट बोल के 1000 बैठा देगा। तुम लोग भी लिख के रखो, तो ये ऐसा होने से ये होगा, मतलब रेट दिया हुआ नहीं रहने से ऐसा लिख के रखो तो फटाफट। लिख लिया? अच्छा, तो अब इसमें चेंजेस क्या लाएगा हम? अबे यार क्या है, छोड़ो। अच्छा, अब इसमें चेंजेस क्या लाएगा? अब इसमें हम चेंजेस लेके आएगा कि इन्वेस्टमेंट है और यहाँ रेट दिया हुआ है 10%। तो सर अब क्या करना होगा? अब हमको पहले यहाँ पे बाहर में वर्किंग करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट निकालना होगा कि 10% ऑफ 20,000 इस कितना होता है, 2,000 होता है। लेकिन यहाँ लिखा कितना है, 1000। इसका मतलब अभी भी 1000 रुपया मिलना बाकी है। तो हम लोग जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम कैसे लिखेंगे, हम वो बता रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर में हम, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में जब हम बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड 1000, एक्रूड इंटरेस्ट 1000 और 2000 बाहर बैठाएंगे। कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो बोल प्लीज। कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो हमको बताओ। सर फिर से एक बार समझा दीजिएगा। रुक, हम ये बोला अगर क्वेश्चन में यहाँ ऐसा दिया है और रेट 10% दिया है, ठीक है, इस समय में हम करेंगे क्या? इस समय में हमको पहले निकालना होगा इंटरेस्ट इक्वल टू 10% ऑफ 2000, दैट इज 20,000, दैट इज 2000, ठीक है। होना कितना चाहिए, 2000 है कितना, 1000। तो अब इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर में बनेगा कैसे? हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे, हम ऐसे ही बना रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव कितना हुआ, 1000, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा, 1000। मतलब मिलना था, मिला नहीं, क्योंकि टोटल हमको 2000 मिलना चाहिए, जिसमें से 1000 मिल चुका। तो कितना नहीं मिला, 1000 नहीं मिला। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में तो पूरा आएगा। तो जैसे हम लोग ये बनाएगा ना, वैसे ही ये ऐड हुआ है ना, ये कहा जाएगा वो भी बता देता है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। देखो समझ में आया या नहीं आया हम क्या बोल रहे हैं? आरजू समझ में आया हम क्या बोला? हाँ सर, समझ आया। ठीक है, ये इसको बना के रख लो प्लीज अपने पास। फटाफट बनाओ, आज कंप्लीट होगा कि नहीं होगा वो भी बात हो गया। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, अब वापस यहाँ आ गए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट है, देखो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट है, राइट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है मेरा, अब देखो इसमें बोल भी दिया है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन रेट नहीं है कहीं। तो रेट नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग, ओके, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर ऊपर नीचे एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ अगर कहीं पे दिया हुआ है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन था, ये सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ, ये रहा मिल गया देखो। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग वाज इतना एंड एट द एंड, मतलब बिगिनिंग में भी है एंड में भी है, मतलब शुरुआत में हमको मिलना था मिला नहीं, और अंत में भी मिलना था मिला नहीं। तो मतलब एक्रूड एट द बिगिनिंग भी है, एक्रूड एट द एंड भी है, ठीक है। और जाहिर सी बात है तुम लोग को मालूम है एट द बिगिनिंग को माइनस करेगा, एट द एंड को अपन क्या करेगा, प्लस करेगा। तो पहले इसको काम करना पड़ेगा। इधर आओ, अब देखो मेरा इनकम साइड खत्म हो गया ना, तो अब हम यहाँ पे इस साइड में आएगा, यहाँ पे हम वापस बनाएगा, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं क्योंकि तुम लोग को बनाने हम दे दिया था, ठीक है। हम रब कर लेता है सब। ठीक है, अच्छा हमारा कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। तो हम वापस एक वो बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि जगह खत्म। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब इनकम साइड में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव अपने को कितने का हुआ, 4,800, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस ओपनिंग एक्रूड, मतलब तुम लोग एक्रूड इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग लिखना या एट दी वो लिखना, हम ऐसे ही लिख के रखा है, ठीक है। तो ओपनिंग एक्रूड माइनस होगा और प्लस क्या होगा, क्लोजिंग एक्रूड। तो ओपनिंग एक्रूड कितना है पहले देख लेते हैं। ओपनिंग एक्रूड 3400, 800 और 1000, 800 और 1000 है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 5000 आ गया ना। लेकिन अब वापस हम तुम लोग को एक बात बोला था ना बाबू, देखो इसका एडलेस, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, तो ये कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ये मेरा एसेट है राइट, एक्रूड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग में भी लिखना होगा, क्लोजिंग में भी लिखना होगा। तो ओपनिंग में हम कितना लिखेंगे, जितना ओपनिंग में था, मतलब 800, और क्लोजिंग में 1000। वापस आ जाओ यहाँ पे, इतना बन चुका है, ठीक है ना, किसी को प्रॉब्लम है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाप रे, यहाँ पे देखो सेल ऑफ ओल्ड कार, मतलब पुराना कार सर बेच। हाँ बोलो। सर इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखेंगे, उधर दिया हुआ है ना, कॉस्ट हाँ ऑफ हाँ लिखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, एसेट 40,000। साइड, एसेट साइड में जाएगा, एसेट साइड, एसेट साइड, एसेट साइड में जाएगा वो। अभी हम जो छुआ नहीं था, लेकिन हाँ ये बात सही है, उसको छूना चाहिए था, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसको अभी कर लेने से फायदा है, नहीं तो बाद में भूल जाएगा हम। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब तुम्हारा ये प्रॉब्लम है कि सर ये ओपनिंग में जाएगा या ये क्लोजिंग में जाएगा। अब देखो ये क्लोजिंग में सिर्फ तब जाता अगर ये पेमेंट साइड होता, मतलब अभी हम इस साल हम इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये पिछले साल का इन्वेस्टमेंट है, पिछले साल का इन्वेस्टमेंट पे मिला है हमको इंटरेस्ट। तो पिछले साल के इन्वेस्टमेंट में मिला तो जाहिर सा बात है ये ओपनिंग में आएगा। और इन्वेस्टमेंट अगर हम बेचता नहीं है तो क्लोजिंग में भी आएगा जरूर, यस और नो। तो ये जो इन्वेस्टमेंट 40,000 है ये हमको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में लिखना पड़ेगा। मतलब हमको ओपनिंग में यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट पिछले बोल के, साल का कैसा हुआ? अच्छा हम बता रहे हैं कैसे हुआ, यही हमको जेन्युइन क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट, यहाँ थोड़ा देखो, ये मेरा रिसीव्स एंड पेमेंट है, ठीक है। अगर हम इस साल इन्वेस्टमेंट खरीदेगा तो जाहिर सा बात है पेमेंट साइड में दिखता हमको इन्वेस्टमेंट, यस और नो।
इतना इतना मालूम है क्या नहीं? अगर हम इस साल कुछ चीज खरीदेगा तो पेमेंट साइड में आएगा या नहीं आएगा? हम खरीदेगा तो। हाँ आरजू, हाँ सर। अगर हम इस साल अगर कुछ खरीदेगा तो इन पेमेंट साइड में आता, राइट? लेकिन हाँ ये तो हाँ हमको ये बोला है कि इंटरेस्ट और नीचे ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये तो हमको नहीं बोला कि इन्वेस्टमेंट इस साल खरीदा है हमको। तो जाहिर सा बात हाँ। है इस साल नहीं खरीदा है तो ये पुराना साल का है। और हम तुमको एक बात बताता है, फिक्स एसेट जो भी ओपनिंग में दिखेगा वो क्लोजिंग में दिखेगा ही दिखेगा, अगर वो सेल आउट नहीं हुआ है तो। सर आप क्या हम्म, बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, सब इधर देखो, अभी समझ में आएगा पूरा पूरा। एक मिनट इधर देखो। जैसे हम यहाँ एक जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा है, बाद में हम चेक करेगा इसलिए। ये लैंड एंड बिल्डिंग हम ओपनिंग में लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा ना? तो इसको हमको क्लोजिंग में भी लिखना होगा, क्योंकि ये अगर बिक्री नहीं हुआ है तो एक तुम्हारे लिए हम चेक करके दे रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग देखो पूरा क्वेश्चन में कहीं पे और कुछ बोला है कि बैलेंस के अलावा की बिक्री हुआ है? तुम पूरा क्वेश्चन छान मारो, कहीं पे भी लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बोला नहीं है कि बिक्री हुआ है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में हमको लैंड एंड बिल्डिंग लिखना ही पड़ेगा कि लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का है, जो कि ये ओपनिंग में है। क्यों क्लोजिंग में आएगा? क्लोजिंग में तब एसेट तब तक दिखेगा जब तक वो बिक्री ना हो, ठीक है? जैसे फर्नीचर में भी खेल है, हम इसलिए बताया नहीं, कार में भी खेल है। तो अपन अभी क्या क्या कर रहे थे, अपन अभी सॉरी यार क्यों हिल रहा है ये, वेट वेट एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। हाँ तो हम ये बोला कि यहाँ पे बोला सेल ऑफ ओल्ड कार, मतलब ओल्ड कार बिक्री हो गया। कितने में बिक्री हो रहा है ओल्ड कार? 20,000 में। और तुम लोग देखो तो ओल्ड कार था या नहीं था? था सर। ओल्ड कार बैलेंस शीट में देखो तुमको मिलेगा। ये बैलेंस शीट में देखो कार दिख रहा है ना 25,000 का। तो यही कार बिक्री हो गया 20,000 में। मतलब था कितने का? था 25 का, बेचा कितने में? 20 में। तो हमको क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 5,000 का लॉस हुआ। तो हम लोग को एक्सपेंस साइड में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ कार। 25,000 का कार का दाम था, बेचा 20,000 में, इसका मतलब 5,000 का नुकसान। अब बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज, किसी को अगर डाउट है तो बोलो प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। आह, प्रीति समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, विजिट बुझी पाया सा? और सर जितना देखो हम पहले बता रहे हैं, जितना कंसंट्रेशन कर सकता है उतना फायदेमंद में रहेगा, क्योंकि एक सम अगर तुम पूरा समझ गया अच्छे से, हर सम सेम तरीके से करना है, एवरी सम। इसीलिए हम इतना टाइम लगा रहा है एक सम में। अच्छा, इसके बाद आगे जाते हैं। तो हमारा इस साइड का पूरा कहानी खत्म हो गया। अब बचा रहा पेमेंट साइड। ठीक है, अब पेमेंट में देखो सैलरी लिखा हुआ है, नीचे कुछ सैलरी के बारे में कहीं बात है या नहीं है चेक करो। अगर बात है तो ठीक है, अगर बात नहीं है तो जो फिगर लिखा है वही फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में बैठाएगा, क्योंकि सैलरी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक साथ में बैठाएगा, इसलिए दो तीन चेक कर लेता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के लिए भी नीचे चेक करो कुछ है या नहीं है। कुछ है तो एडलेस करना है, नहीं है तो डायरेक्ट फिगर बैठेगा, क्योंकि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसी हिसाब से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चेक करो नीचे अगर कुछ है या नहीं है। सर नीचे कुछ नहीं है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरा रेगुलर एक्सपेंस है तो ये आएगा। उसी हिसाब से रेंट को चेक करो, रेंट मेरा नीचे है या नहीं है? सर नीचे रेंट नहीं है, तो जैसे रेंट लिखा है वैसे ही हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि रेंट हमको देना पड़ते रहेगा। उसी हिसाब से रिपेयर्स, रिपेयर्स हमको नीचे चेक करो कि है या नहीं है रिपेयर्स के लिए। तो रिपेयर्स के लिए अगर है, एक सेकंड मैडम, ओके ठीक है, आ गया। हाँ, रिपेयर्स के लिए नीचे कुछ है नहीं है, तो जैसे दिख रहा है वैसे ही। तो पहले यहाँ तक काम कर लेते हैं, ठीक है? ये पूरा का पूरा उठा के एक्सपेंस में लिख देते हैं, ठीक है? तो एक्सपेंस में अपन लिखना शुरू करते हैं, टू सैलरी
कितने का 20,100 पूरा क्वेश्चन से उठाया है, ठीक है। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 8,600, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1720, टू रेंट 16600, टू रिपेयर्स 450। इतना तक काम खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा रहा कौन सा पार्ट, दो ही चीज, क्योंकि ये तो मेरा हो गया। अब बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग इज एन एसेट और लायबिलिटी, एसेट सर, तो एसेट मतलब बैलेंस शीट, बिल्डिंग कहाँ जाएगा, और देखो खेल हो गया ना, बिल्डिंग खरीदा 30,000 का, वेट इधर देखो, देखो देखो गलती हुआ, एक तो कहाँ गया, कहाँ गया, ओपनिंग में लैंड एंड बिल्डिंग 40 था ना, क्लोजिंग में 40 नहीं होगा, तो यहाँ परचेज आएगा, राइट। परचेज क्या है नया से हम लोग, लैंड बिल्डिंग कितना का 30,000 का, तो इन दोनों को प्लस करके दिखेगा, प्लस करके कितना आएगा 70,000 आएगा, ठीक है। देखो गलती दिखा, निकल गया मेरा, तो लैंड एंड बिल्डिंग का कहानी खत्म हो गया, और तो कुछ है नहीं लैंड एंड बिल्डिंग में। अब आगे चलते हैं, ठीक है, वेट और आगे देखते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड, दिस इज एन एसेट, लिख के रखो तो कहीं पे, गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन एसेट, लिख के रखो, गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन एसेट एंड वी रिसीव्ड इंटरेस्ट अगेंस्ट इट। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट का बात क्यों नहीं बोला, क्योंकि रेट नहीं है, लिख के रखो अच्छे से, गवर्नमेंट बॉन्ड इज अ एसेट, गवर्नमेंट बॉन्ड इज अ एसेट एंड वी रिसीव्ड इंटरेस्ट अगेंस्ट इट। फिर से रिपीट कर रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन एसेट एंड वी रिसीव्ड इंटरेस्ट अगेंस्ट इट। अब देखो आराम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखो गवर्नमेंट बॉन्ड, देखो ये इस बार पेमेंट में है, मतलब अब इस साल खरीदा है, पिछले साल नहीं था, इस साल खरीदा है, तो हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड 5,000 जो है सिर्फ क्लोजिंग में लिखेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड 5,000 क्लोजिंग में लिखेंगे, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, अंदर का पूरा कहानी खत्म हो गया हमारा, कुछ नहीं बचा, और बाहर में क्या बचा है देखता है पहले, ऐसे रीड करके ऊपर, मेरे हिसाब से तो कुछ बचना नहीं चाहिए, फिर भी हम रीड कर रहा है। ये लैंड बिल्डिंग लिखा, ओपनिंग में फर्नीचर भी लिखा, सब लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये सब्सक्रिप्शन भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी, मतलब पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ बचा हुआ नहीं रहा। सर अब क्या कर रहे हैं, अब एक एक करके आगे बढ़ना होगा। अब इधर देखो, सबसे पहला काम ओपन, अब करना क्या हम बता रहे हैं, अच्छे से सुनो, अब मेन झमेला है। अब तुम ये चेक करेगा जो जो एसेट ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में हम लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे एक साइड से कैश, सर कैश है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिखा है दोनों साइड, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा था, लैंड एंड बिल्डिंग में परचेज भी हुआ, लिख दिया। फर्नीचर यहाँ है, फर्नीचर क्लोजिंग में नहीं लिखा हम, ठीक है, तो फर्नीचर हमको क्लोजिंग में लिखना है। अब देखो मेरे पास जगह नहीं है, तो हम थोड़ा से एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 2 नंबर ही करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। रुको, उपाय नहीं है ना। तो अभी क्या है, ये फर्नीचर है ना अपने को। अब देखो फर्नीचर कितने का था, 10500। अब पहले ये चेक करो कि फर्नीचर हम बेचा है या नहीं बेचा है साल भर में, तो हमको मालूम है हम फर्नीचर बेचा है। इधर देखो, देखो डिस्कार्ड, अरे आजा बेटा फटाफट, ये रहा फर्नीचर बेचा था हम लोग, कहाँ पे मालूम है, ये रहा। कितने का फर्नीचर बेचा, 4,000 का। तो फर्नीचर था मेरे कितने का, फर्नीचर था 10,000, मतलब 10,500 का फर्नीचर था, जिसमें से 4,000 फर्नीचर बेच दिया, तो कितना बचा, 6,500 का फर्नीचर रिमेनिंग बच गया। तो ये दिखेगा, राइट, तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ हमको फर्नीचर बोल के लिखना पड़ेगा। फर्नीचर पहले कितने का था, 10,500 का, और सेल आउट हुआ 4,000 का। अब हम बता रहे हैं, बुक वैल्यू से बुक वैल्यू माइनस करना, हम पहले बोल रहे हैं, ठीक है।
तो 6500 बुक वैल्यू से बुक वैल्यू माइनस करना। ओके, तो फर्नीचर का काम खत्म हो गया। कार था और कार हम पूरा बेच दिया, राइट, इसलिए तो यहाँ लिखा है लॉस का, तो कार आएगा नहीं, क्लोजिंग में कार आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, कार खत्म हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट लिख दिया, इन्वेस्टमेंट भी ओपनिंग में है और क्लोजिंग में भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब लाइफ मेंबरशिप भी ओपनिंग में था, क्लोजिंग में है, प्लस कर दिया। सर अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट को जब तुम बंद करोगे तो तुमको एक क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, उसको हम लोग कैपिटल फंड बोलेंगे। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा, इसको हम लोग को एडलेस करके निकलेगा 1,09,600 और इसी बैलेंस को यहाँ लेके जाना होगा, कैपिटल फंड 109,600, ठीक है। ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद में इसको बंद करना है, इनकम एक्सपेंडिचर को। जब इनकम एक्सपेंडिचर को जब तुम बंद करोगे तो तुमको मालूम चलेगा कि यहाँ सरप्लस हुआ है, मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो यहाँ पे हम सरप्लस लिखेंगे, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 22,230। अब ये सरप्लस को क्या करना है, इधर देखो, ये जो क्लोजिंग है ना हमारा, क्लोजिंग में यहाँ पे प्लस करेंगे। वेट, प्रोसेस हो रहा है, अरे भाई हट गया। हाँ, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे सरप्लस कितने का, 10 सॉरी 22,230, बस। तो ये मेरा इनकम एक्सपेंडिचर बंद हो गया। अब ये मेरा बैलेंस शीट जो है, सॉरी बैलेंस शीट जो है वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड हम लिखा है ना? हाँ लिखा है, ठीक है। बस अब मेरा पूरा कहानी खत्म हो गया। इस तरीके से आंसर कंप्लीट होगा। अब हमको बताओ क्या, किसको क्या तकलीफ है? अमन जायसवाल, समझ में आया या नहीं आया? अमन, हाँ सर। समझ में आया या नहीं आया? सर देखना पड़ेगा वापस से, हाँ स्टार्टिंग से देखना देखना पड़ेगा, पड़ेगा। क्योंकि हाँ वापस देखना पड़ेगा, इसका मतलब अभी देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 1-2 घंटा सर कल के लिए मत छोड़ना, कल के लिए छोड़ेगा तो कोई लाभ नहीं होगा। देखो हम 1.5 घंटा लगाया, एक सम किया है, एक एक चीज समझाया है, ठीक है। इसलिए एक एक चीज अब लिखेगा, समझ के देखेगा। धनंजय तुम्हाको सुम, তুমি হোমওয়ার্ক ভালকে নকরা, যদি না চাবা नेक्स्ट सम बुझिए ना पाबा। और हम एक बात बता रहे हैं, नेक्स्ट सम में हम इतना टाइम नहीं लगाने वाला, पहले ही बोल दे रहा है। नेक्स्ट सम में हम फटाफट करेगा। 1.5 घंटा हमको लगा एक सम करने में, तो तुमको लगता है हम नेक्स्ट सम में भी 1.5 घंटा लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसीलिए खुशबू, समझ में आया है तुमको? हाँ सर। और अभी सम करेगा खुशबू, ठीक है। अभी अभी हम भेज रहा है ना, सॉल्यूशन रखेगा और अभी करके देखेगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जिसको प्रॉब्लम आता है हमको मैसेज करके छोड़ दो, हम देखेगा, जल्दी जल्दी बताते रहेगा। सनाल समझ में आया ना? लेट नहीं करेगा, होमवर्क तो देता नहीं है बाबू, क्लास वर्क का चीज ही कर लेना प्लीज। মিনময় তোমাকো কৈ আছো, হোমৱৰ্ক নকৰা এটলিষ্ট কিবা এটা লিখা, আৰু নহলে এইটো চেপ্টাৰ এৰিব লাগিব। কৌস্তভ এইটো কৰি চাবা। बाकी सब लोग करके देखो जिसको प्रॉब्लम है। आरिफ अनम्यूट कर। हाँ सर। अभी सम को करेगा, सर ट्राई करेगा। हाँ अभी करेगा, जो प्रॉब्लम होगा हमको बोलेगा। अभी के अभी जिस तरीके से हम किया है वैसे ही करेगा, अभी के अभी हम भेज रहे हैं, करो बैठ के। अनुराग अभी करेगा। सर हाँ अभी भेजना है आपको। करके नहीं, करो पहले, सकता है कि नहीं सकता है वो देखो, फिर हमको भेजना, हम रुका है। अभी सर। हाँ अभी 1 घंटे के अंदर, ठीक है सर। 1 घंटे के अंदर भेजना है सबको। चलो बाय बाय। हो माँ, चलो।